छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक 16 साल की नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भारत से करीब 4400 किलोमीटर दूर से बुलाती है विश्वास में लेके, और फिर यहाँ भारत पहुँचने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर में पनाह देती है, ठहराती है, और उसी रात अपने बॉयफ्रेंड की अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर देती है। जी हाँ, ये घटना कोरबा की है। मैं 16 साल की नाबालिग लड़की जिसका उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम वसीम अंसारी, जो कि झारखंड का रहने वाला, 3 साल पहले आरोपी लड़की जिसकी उम्र महज 16 साल, उसके साथ दोस्ती में आता है। मतलब दोनों के बीच दोस्ती होती है। ये दोस्ती इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलती है, और आज से 2.5 साल पहले वसीम अंसारी को कोई काम मिल जाता है जो कि झारखंड से सीधे सऊदी अरब पहुंच जाता है। काम धाम ठीक ठाक चल रहा था, इधर लड़की को भी वो खर्चा बाकायदा हर महीने भेज रहा था। इसी बीच जुलाई महीने में ही लड़की जिद करती है कि तुम हमसे मिलने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जिसके बाद वसीम वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ता है, दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली से झारखंड आता है, और फिर झारखंड से वो बिलासपुर आता है। चूँकि बिलासपुर पहुँचने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को संपर्क करता है। उसकी गर्लफ्रेंड बाकायदा बोलेरो कार लेके वहाँ खड़ी रहती है। वो वसीम कहता है कि चलो हम लोग होटल में ठहर जाते हैं यहीं पे। वो बोलती है नहीं नहीं, तुम्हारे लिए हमने कमरा ले रखा है, तुम चलो कोरबा। जिसके बाद उसी दिन वो वसीम को लेके बोलेरो गाड़ी से कोरबा पहुँचती है, जहाँ उसने कमरा ले रखा था। सब कुछ सुनियोजित था। रात में खाना बाहर से होटल से मंगाया जाता है, खाना खाते हैं। वसीम और जो लड़की आरोपी है। जिसके बाद रात के समय दोनों जो भी उनके बीच आपसी संबंध बन रहे थे, उसी दरमियान लड़की का लिव इन पार्टनर रजा खान पीछे गेट से घर में प्रवेश करता है। वो बाकायदा चिकन काटने वाले हथियार को अपने साथ लेकर आता है और उस कमरे में पहुंचता है जहां उसकी लिव इन पार्टनर अपने प्रेमी के साथ या फिर बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना रही थी। दोनों को हटाता है और फिर उसका निर्मम उस लड़के की हत्या कर देता है। वसीम अंसारी चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसका मुंह तकिए से दबाती है और फिर तब तक दबाई रहती है जब तक वसीम अंसारी की सांसें नहीं छूट जाती। हत्या करने के बाद बस यहीं तक नहीं रुकते। हत्या करने के बाद उस वसीम अंसारी की लाश की, डेड बॉडी की 17 टुकड़े करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 17 टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद उस लाश को बोरी में भरते हैं, स्कूल बैग में भरते हैं, और फिर रात के समय ही रजा खान अपनी स्कूटी पे उस डेड बॉडी को रखता है। उसके साथ उसकी प्रेमिका या फिर यूँ कहें कि लिव इन पार्टनर बैठती है। आरोपी लड़की 16 साल की नाबालिग लड़की बैठती है, और दोनों रात के अंधेरे में वसीम अंसारी के 17 टुकड़ों वाले शव को गोपालपुर डैम के पास फेंक के वापस घर आ जाते हैं। अब उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस केस से पर्दाफाश होगा और वो दोनों पकड़े जाएंगे। जिसके बाद दोनों घर आने के बाद, चूँकि वसीम अंसारी के पास सेल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन,
उसके गले में सोने की चैन, उसके पास भी चैन, और करीब 3 लाख रुपए जो है वो कैश भी सऊदी अरब से कमा के लेके आया था, जिसकी वजह से ही उसकी हत्या हुई। उसकी गर्लफ्रेंड को पता था कि वसीम अंसारी 3 साल से सऊदी अरब में कमा रहा है, मोटी कमाई लेकर वो वापस आएगा, और इसी वजह से सुनियोजित ढंग से जहाँ उसका घर था कोरबा में, बिलासपुर से उस लड़के को, वसीम अंसारी को, बोलेरो गाड़ी में कोरबा लेकर पहुँचती है। कोरबा पहुँचने के बाद अपने घर में ठहराती है, बाकायदा पार्टी होती है, रात में जो आंतरिक अंतरंग संबंध बनते हैं वो भी बने, और इसका परिणाम ये रहा कि वसीम अंसारी को फिर अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद नकदी रुपए, मोबाइल फ़ोन और सोने की चैन रजा खान लेकर उड़ीसा फरार हो गया। 10 जुलाई की सुबह सुबह जब गोपालपुर डैम के पास आसपास के लोग, अमूमन होता है कि लोग सुबह नौकरियों को जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और जो भी जिनके भी ज़रूरी काम है वो सुबह घर से निकलते हैं। रास्ते से जब लोग जा रहे थे तो उनको बोरियां दिखी, ये बैग दिखा, जिसके बाद तो तत्काल पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस, चूँकि मोबाइल फ़ोन ऑन था, ट्रेस की लोकेशन और तमाम जांच के बाद ये फ़िलहाल दोनों, जो उसकी गर्लफ्रेंड और रजा खान, आरोपी लड़की का लिव इन पार्टनर और मुख्य आरोपी भी, दोनों को फ़िलहाल पुलिस गिरफ्तार कर ली है, और आगे की जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी है। अब न्यायालय के मुताबिक जो भी उम्र होगी, जो भी सज़ा होगी, वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्यायालय तय करेगा। फ़िलहाल वसीम अंसारी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वजह यह है कि सऊदी अरब से आने के बाद वो दिल्ली आया, दिल्ली से झारखंड भी गया, चूँकि झारखंड का ही रहने वाला वो, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार में अंधा, इंसान प्यार में कुछ भी कर सकता है, तो उसको अपनी मासूका से मिलना था, उसकी अलग ही सनक थी, तो झारखंड से घर ना जाकर सीधे बिलासपुर आ गया अपनी मासूका से मिलने, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ वो सबके सामने है। फ़िलहाल 17 टुकड़ों में 100 को करना और उम्र में है 16 साल, ये कहीं ना कहीं इतना क्रूर अपराध है, और इसकी सज़ा भी न्यायालय को ऐसी देनी चाहिए कि भविष्य में कोई इतनी क्रूरतम कृत्य को करने से पहले सोचे। फिलहाल वसीम रजा के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वसीम रजा जो कि सऊदी अरब से चलता है, दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से वो झारखंड पहुंचता है, झारखंड चूँकि उसका घर, लेकिन फिर भी वो अपने घर ना जाकर मासूका से मिलने के लिए सीधे बिलासपुर आ जाता है। बिलासपुर से वो मासूका के साथ जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है वो सबके सामने है। इस घटना को सुनने के बाद अमूमन जो छोटे उम्र के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जो भी नाबालिग हैं, लेकिन सोशल मीडिया का क्रेज़ कुछ इस कदर है कि कच्ची उम्र में ही वो एक दूसरे से सपने, कह सकते हैं कि वादे कर लेते हैं तुम्हारे साथ जीने मरने की, और अगर ऐसे ही कोई बेवफा प्रेमी निकला या फिर प्रेमिका निकली तो उसका क्या अंजाम है, क्या दुष्परिणाम है, वो सबके सामने है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वोकल टीवी की टीम लगातार जो भी ग्राउंड जीरो की घटनाएं हैं, खबरें हैं, सत्यता के साथ उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करते आ रहा है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।